गुड मॉर्निंग बेटा। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हमारे अध्याय 4 को आगे बढ़ा रहे हैं और आज का हमारा जो टाइटल है वो है नई धार्मिक परंपराएं। और यहाँ हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के दो भागों में बंटने की। यहाँ हम बात क्या करेंगे, बौद्ध धर्म जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और कनिष्क के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल के अंदर जो चौथी बौद्ध सभा बुलाई गई थी। कौन सी बौद्ध सभा बुलाई गई थी? चौथी। उस बौद्ध सभा के अंदर बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, महायान व हीनयान। यहाँ हम इन्हीं दोनों जो है श्रृंखलाओं का अध्ययन करेंगे कि नई धार्मिक परंपराएं, और हमारा इसका सब टाइटल जो हमारा है वो है महायान बौद्ध मत का विकास। मैं थोड़ा सा बता दूं, या महायान का अर्थ क्या था? महा का अर्थ होता है बड़ा, महा का अर्थ क्या होता है? बड़ा। और यान का अर्थ यहाँ पर क्या था? चक्कर था, यानी कि बड़ा चक्कर यानी वाहन, या हम चक्कर या वाहन भी कह सकते हैं। ये अवधारणा क्या थी, हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। महायान के अंतर्गत एक अवधारणा ने जन्म लिया जिस अवधारणा का नाम था बोधिसत्व। बोधिसत्व यानी कि महात्मा बुद्ध के मरने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को जो है महात्मा बुद्ध और उससे जुड़े हुए जो शिक्षक है बौद्ध धर्म से, उन सभी के अंदर लोगों के कष्ट दूर करने की क्या है? क्षमता है। और इन लोगों ने अपने सुख को इसलिए छोड़ दिया ताकि वो दूसरे के दुखों को क्या कर दे? दूर कर दें। वो हमेशा जो है दूसरों की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। और इन ज्ञानी लोगों में, बोधि का अर्थ क्या था? ज्ञान था। तो इन लोगों के अंदर ऐसी ताकत है, तो उन लोगों ने महात्मा बुद्ध और उससे जुड़े हुए व्यक्तियों को बोधिसत्व मानना शुरू कर दिया और उनकी पूजा शुरू कर दी। उनकी क्या शुरू कर दी? पूजा करनी। ये फर्क है, क्योंकि बौद्ध धर्म के अंदर मूर्ति पूजा का क्या किया गया था? विरोध किया गया था। लेकिन ये वो टाइम है जब बौद्ध धर्म के अंदर महायान जो उसकी जो एक नई जो है श्रृंखला चली, उसने पूजा के ऊपर क्या दिया? जोर दिया। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये महात्मा बुद्ध की क्या है? मूर्ति है। बोधिसत्वों को पूजना इन्होंने क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और मूर्ति पूजा इस परंपरा का क्या बन गई? अंग बन गई। ये तो था हमारे पास महायान का बौद्ध मत। दूसरा हमारे पास कौन सा आता है? हीनयान। इसका उल्टा कर देंगे हम बिल्कुल। हीनयान में क्या था? हीनयान के अंदर जो रियल में बुद्ध की जो परंपरा थी उसी में विश्वास करने वाले लोग थे। बुद्ध की वास्तविक जो परंपरा थी उसमें विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे? वास्तविक परंपरा में जो महात्मा बुद्ध के द्वारा चलाई गई थी। उन्होंने मूर्ति पूजा का घोर क्या किया था? विरोध किया था। और ये लोग अपने आप को क्या कहते थे? थेरवादी। इन्होंने अपने आप को क्या कहना शुरू कर दिया? थेर। और एक नया संप्रदाय जो है जन्म ले गया, एक नई विचारधारा ने जन्म लिया जिसको थेरवाद या थेरवादी या फिर हीनयान के नाम से जाना जाता है। या मैं हीनयान का भी अर्थ स्पष्ट कर देता हूं। हीन का मतलब होता है छोटा, और यान का अर्थ क्या था? चक्कर या फिर वाहन, यानी कि छोटा वाहन या छोटा चक्कर। यानी कि ये वो छोटा चक्कर था जिसके सहारे जो है मानव अपने दुखों से क्या हो सकता था? पार पा सकता था। थोड़ा सा मैं इसको पढ़ भी देता हूँ, ध्यान से देखिए आप ये कि ईसा की पहली शताब्दी में बौद्ध की अवधारणा और व्यवहार में क्या है? बदलाव नजर आए। बौद्ध मत में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिसने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निब्बान को क्या किया था? प्राप्त। निब्बान का मतलब है मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। परंतु धीरे धीरे ये एक मुक्तिदाता की कल्पना यहाँ पर क्या होगी? उभरने लगी कि ये मुक्ति दे सकते हैं दूसरों को, और ये विश्वास दिया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते हैं। साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी क्या हुई? उभरी। और बोधिसत्वों को परम करुणामयी जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते हैं, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते, बल्कि वो दूसरों की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। और बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का क्या बन गई? अंग। और चिंतन की इस नई परंपरा का नाम क्या था? महायान। यहाँ कई बार प्रश्न आता है महायान के बारे में आप क्या जानते हैं? और दूसरी जो परंपरा थी, जो पुरानी परंपरा थी, उसको किसके नाम से जाना गया? हीनयान के नाम से जाना गया। आप यहाँ बहुत अच्छे से जो है हीनयान को भी क्या कर सकते हैं?
पढ़ सकते हैं। अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेलली क्या की है, बताई है। उसके बाद मैं यहाँ कोई भी धर्म हो, जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपना प्रभाव छोड़ रहे थे तो हिंदू धर्म के लोगों ने भी सोचा कि हमारा धर्म भी जो है, इसमें जितनी भी आडंबर हैं, इसमें जितनी भी बुराइयां, उनको हमें क्या कर देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। और एक नए धर्म का उदय हो रहा था। वो कौन सा धर्म था? पौराणिक हिंदू धर्म। पौराणिक हिंदू धर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन सभी का वर्णन किस में किया गया है? पुराणों में किया गया है। हमारे पुराण जो टोटल है वो संख्या में कितने हैं? 18 हैं। मत्स्य पुराण है, सबसे पुराना है विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है, मैं कुछ एक के नाम लिख देता हूँ। मत्स्य पुराण है, गरुड़ पुराण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, बहुत से जो है पुराण है हमारे पास, जिनकी संख्या हमारे पास कितनी है? 18। लेकिन ये सारे हमारे पास अस्तित्व में नहीं, हम इन सभी को जो है प्राप्त नहीं कर पाए। तो ये पौराणिक जो धर्म था, जो पुराणों से निकल करके हमारे पास आता है, उसको हम पौराणिक हिंदू धर्म कहते हैं। इसका यहाँ पर जो उदय हुआ, इसमें 2 प्रकार की अवधारणाएं थी हमारे पास। एक तो विष्णु को मानने वाले, कौन से? विष्णु को मानने वाले, इनको वैष्णव कहते थे। क्या बोलते थे? वैष्णव। और एक थे शिव को मानने वाले। इस संप्रदाय को क्या बोला जाता था? शैव संप्रदाय। विष्णु को मानने वाले को क्या कहते थे? वैष्णव। और शिव को मानने वाले को क्या कहते थे? शैव। इनकी जो आराधना की जाती थी, तो विष्णु की जो आराधना की जाती थी वो तो अवतार के रूप में की जाती थी। किसके रूप में की जाती थी? अवतार। जैसे श्री कृष्ण जी थे, विष्णु का अवतार थे। श्री राम थे, किसका अवतार थे? विष्णु का अवतार थे। जबकि शिव की जो पूजा की जाती थी वो लिंग के रूप में की जाती थी। आप भी देखा होगा आजकल जो है किसी भी शिवालय में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले जो लिंग को प्रतिस्थापित जो है किया जाता है। तो ये उस समय की जो है कहानियाँ थी। शिव को जो है लिंग के प्रतीक के रूप में जो है पूजा जाता था। ये बहुत प्राचीन काल की क्या है, परंपराएं हैं। और वैष्णववाद के अंदर तो 10 अवतारों का जो है वर्णन किया गया है। और अंतिम जो अवतार है वो कौन होगा इसमें? कल्कि। कौन होगा? कल्कि। और इसी के नाम पर इस युग का नाम क्या है? कलयुग है। कि जो विष्णु है वो कल्कि के रूप में जन्म लेगा और इस धरती से पाप को क्या कर देगा? बिल्कुल नष्ट कर देगा। ये सारी चीजें हमें पुराणों से क्या है, जानने को मिलती है। ये देखिए आप, एक विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म में के नाम से जाना जाता है। इसमें वैष्णव हिंदू धर्म की परंपरा, जिसमें विष्णु को सबसे शक्तिशाली देवता माना गया, और दूसरा था शैव। इसकी संकल्पना में क्या था? शिव ही क्या है? परमेश्वर है। कि परंपराएं जो है शामिल है। इसके अंतर्गत एक विशेष देवता को जो है पूजा को खास महत्व दिया जाता था। तो मैंने बताया, देखो राम को पूजते हैं, कोई कृष्ण को पूजता है। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच रिश्ता जो है प्रेम और किसका होता है? समर्पण का रिश्ता। और इसे हम क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। भक्ति किसे कहते हैं? जहां पर उपासक और ईश्वर के बीच जो है प्रेम और समर्पण का क्या होता है? रिश्ता होता है। वैष्णव जो वाद है वो कई अवतारों के जो है इर्द गिर्द क्या करता है? घूमता है। तो ये 10 अवतार जो है, ये वराह अवतार है जो लिए हैं। ये देखिए, ये अवतार ही है। पृथ्वी को बचाते हुए जो है विष्णु को दिखाया गया है, जिसका मुख जो है किसी पशु के मुख के जैसा हमें क्या है, लग रहा है। तो इन्होंने बताया कि जब पापियों का प्रभाव इस धरती पे बढ़ता है दुनिया में, ये देखिए, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान जो अलग अलग रूपों में क्या लेते हैं? अवतार लेते हैं और भिन्न भिन्न हिस्सों में क्या हो जाते हैं? लोकप्रिय। और स्थानीय देवताओं को जो है विष्णु के रूप में मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक क्या है? तरीका है। और भिन्न भिन्न मूर्तियों में इन्हें भिन्न भिन्न अवतारों में क्या किया जाता है? दिखाया भी जाता है। दूसरे देवताओं की मूर्तियां बनी है, शिव को उसके लिंग के रूप में क्या किया गया है? बनाया गया है। लेकिन कई बार उन्हें मनुष्य के रूप में भी क्या है? दिखाया जाता है। ये सारे चित्रण किससे जुड़े हैं? देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर क्या है? आधारित है। और इन सभी देवताओं की एक खास बात है, उनके आभूषण सबके अलग अलग हैं। उन्होंने जो वस्त्र धारण किए हैं वो अलग अलग हैं। उनके हथियार जो है वो अलग अलग हैं। और हाथ में धारण किए हुए अन्य शुभ और बैठने की शैली भी क्या है? उनकी अलग अलग है। तो इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को उनसे जुड़ी हुई कहानियों से भी क्या होना पड़ता है? परिचित होना पड़ता है। और प्रथम सहस्राब्दी के मध्य में ब्राह्मणों ने जो कहानियां लिखी थी, ये देखिए कहानी है यहाँ पर इस दृश्य में। ये महाबलीपुरम का जो मंदिर है उसके अंदर जो है बताई गई है। इसमें भी बहुत कुछ जो है दिखाया गया है।
तो ये जो किस्से, जो कहानियाँ होती थी, जो सुने जाते थे, बहुत से किस्से होते थे जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद क्या है सुने सुनाए जाते थे। इनमें देवी देवताओं की कहानियाँ थी। इन्हें संस्कृत श्लोकों में क्या किया गया था, लिखा गया था और ऊंची आवाज़ में इसको क्या करते थे, पढ़ते थे, जिसे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य सुनने पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो वो किसको सुन सकते थे, पुराणों को सुन सकते थे। तो पुराणों की ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं वो लोगों के आपसी मेल मिलाप से क्या हुई थी, विकसित। ये कौन थे, पुजारी थे, व्यापारी थे और सामान्य स्त्री पुरुष, जो एक दूसरी जगह आते जाते अपने विश्वास और अवधारणाओं का क्या करते थे, आदान प्रदान करते थे। हम जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण क्या थे, देवता थे, और कई शताब्दियों तक उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी क्या हो गई, फैल गई। आप भी देखोगे दक्षिण भारत के अंदर दुर्गा की पूजा की जाती है। तो स्थानीय देवी देवताओं का जो है अपने अपना जो है क्या होता था, एक स्थान होता था। उसके बाद है मंदिरों को जो है बनाया जाना। जिस प्रकार स्तूप बनाए जाते थे वैसे ही मंदिरों को बनाया जाता था। उस टाइम में दो प्रकार के मंदिर प्रचलित होते थे। एक तो वो मंदिर होता था जो शुरुआती दौर में केवल जो हमारा कमरा होता था चकोर ऐसे बनाया जाता था, जिसमें मूर्ति रखी जाती थी। उपासक जो है कमरे के दरवाजे से अंदर जो है प्रवेश करता था और मूर्ति की क्या करता था, पूजा करता था, बस। लेकिन उसके बाद में जो है आप आज के मंदिरों को देखो तो शिखर बनाए जाने लगे। ये बाद के मंदिरों का निर्माण हुआ था। पहले जो मंदिर होता था उसके ऊपर शिखर नहीं होता था। उसके बाद ईंटों के जो है देवगढ़ का जो मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश का, ईंटों का बनाया हुआ है। और इसके अलावा जो है महाबलीपुरम के अंदर शिव का एक मंदिर बनाया गया था जो पूरी चट्टान को काट के बनाया गया था। और उसको बनाने के बाद जो है बनाने वाले ने कहा था कि हाय ये मैंने क्या बना दिया। ये देखिए आप, जिस समय सांची की जैसी जगहों में स्तूप विकसित हो रहे थे उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियां रखने के लिए सबसे पहले क्या बनाए गए, मंदिर। और शुरू का जो मंदिर है वो एक चकोर कमरे में होता था, जिसे क्या बोला जाता था, गर्भगृह। गर्भगृह उसे कहते हैं जहाँ पर मूर्ति को क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। बहुत बार प्रश्न आ जाता है ये। इसमें एक दरवाजा होता था जिसमें उपासक मूर्ति पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो जाता था। और धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। ये आज आप मंदिरों में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए शुरुआती दौर का जो मंदिर है ये है, इस पे कहीं भी आपको शिखर दिखाया नहीं जाएगा। और ये देवगढ़ का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है भी, ये उत्तर प्रदेश में है। इसको देखोगे तो यहाँ इसके ऊपर आपको शिखर दिखाई नहीं दिया जाएगा, सीधा चकोर कमरा है और इसके सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है, दरवाजा। इस दरवाजे से क्या किया जाता था, प्रवेश किया जाता था। अंदर वाले को क्या कहते थे, गर्भगृह। और आज के मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर एक बहुत बड़ा शिखर का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ये बाद की शैली है। और भी दो तीन चीज़ें यहाँ बताई गई है। मंदिर की दीवारों के ऊपर, भित्ति का मतलब होता है दीवार, भित्ति का अर्थ क्या होता है, दीवार। दीवारों के ऊपर क्या बनाए जाते थे, चित्र बनाए जाते थे। बाद के युगों में मंदिर के स्थापत्य का काफ़ी क्या हुआ, विकास हुआ। मंदिरों का विशाल सभा स्थल बनाया गया, उसकी ऊंची दीवारें बनाई गई, तोरण भी जुड़ गए। यहाँ आप देखोगे ना तो कहीं भी तोरण द्वार नहीं है, जबकि स्तूपों के हमने देखे थे कि क्या होते थे, तोरण द्वार होते थे। जल आपूर्ति का भी फिर बाद में इंतजाम किया गया। शुरू के मंदिरों की खास बात यह थी कि इनमें से कुछ मंदिर पहाड़ी को खोखला करके जो है कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। और कृत्रिम गुफाएं बनाने की जो परंपरा काफ़ी पुरानी थी, जो अशोक के समय से थी। आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक ने सबसे पहले जो है इन गुफाओं का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। आप यहाँ इसको भी देख भी सकते हैं। देखिए, सबसे प्राचीन गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश पर आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए जो है गुफाएं किसने बनवाई थी, तो किसने बनवाई थी, राजा अशोक ने बनवाई थी। अभी मैंने कैलाश मंदिर की भी चर्चा की थी, 8वीं शताब्दी में पूरी पहाड़ी को काटकर एक मंदिर का रूप दिया गया था। ये देखिए कितना भव्य मंदिर है, आप खुद ही हैरान रह जाएंगे इसको देख करके। ये देखिए आप, कितना भव्य मंदिर है, एक पहाड़ी को काट करके बनाया गया है। विश्व प्रसिद्ध धरोहर में इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और ये देखिए कि एक ताम्र पत्थर अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण। समाप्त करने के बाद आश्चर्य में व्यक्त करता है, हे भगवान ये मैंने कैसे क्या कर दिया, बना दिया। ये बिहार के अंदर बारबर की गुफाएं हैं, इस चित्र के अंदर आपको दिखाया गया। तो आप ये देखिए, अगर हम भी अब इसको सामने से देख रहे हैं तो हम सोचेंगे कि उस समय इतनी तकनीक नहीं थी, तो इतनी जो है भव्य जो है कलाकृति का निर्माण। आप इसके एक एक दीवार के ऊपर जो भित्ति चित्र है ये देखिए, मतलब यूं लगता है कि कमाल के कारीगर रहे होंगे उस टाइम में, कि किस प्रकार उन्होंने एक चट्टान को काट के एक मंदिर को जो है निर्मित कर दिया, उस चट्टान को क्या करके, खोखला करके। अविस्मरणीय जो है कला का प्रतीक है ये भारतीय इतिहास के लिए।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, क्या हम सब कुछ देख और समझ सकते हैं? तो बहुत मुश्किल है। जो ईंट हमें दिखाई देती है उसका स्वरूप क्या है, एक जो मंदिर उस समय बना उसके ऊपर जो कलाकृतियाँ बनी थी उनके बारे में स्पष्ट जान लेना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है। दिखाई हमें कुछ देता है और कई बार हम समझ कुछ ही जाते हैं। तो ये कह रहा है, ये देखिए कि अब तक आपको हमारे अतीत की जितना भी पाठ हमने पढ़ा है उसमें दृश्य परंपराओं की एक झलक हमें मिली है। इस परंपरा में ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला हम के रूप में हमारे क्या आई है, सामने आई है। लेकिन समय के बहाव ने बहुत कुछ को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। लेकिन जो भी कुछ बचा और संरक्षित है वह हमें इन भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों और वास्तुकारों की दृष्टि से क्या कराता है, परिचित कराता है। लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना किसी दुविधा के क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं? तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कह रहा है देखो, क्या हम कभी भी पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रतिकृतियों को देखते और पूछते थे उनके लिए इनका क्या महत्व था? तो बहुत मुश्किल है। उन घटनाओं को जो है अब शब्दों में पिरो करके लोगों के सामने इतिहास के रूप में शामिल करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। और इसीलिए जो हमारे पास यहाँ एक पॉइंट स्टार्ट हो जाता है कि अनजाने को समझने की हमें क्या करनी होती है, कोशिश करनी होती है। जो हमारे सामने है बहुत अनजान है हम उनसे, और उससे समझना। अब ये बता रहे, देखियो देवी देवताओं की मूर्तियाँ तो देखी, उनकी पृष्ठभूमि और उनके महत्व को हम आज तक नहीं समझ पाए। कई सिरों, हाथों और मनुष्य और जानवरों के रूप में ये मूर्तियाँ हमें जो है देखने को क्या है, मिलती है। और अगर शुरुआती दौर में हम इनको देखेंगे तो ये हमें क्या लगती है, बिल्कुल विकृत लगती है। और कई बार तो हम इनको देख करके घृणा से भी क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। लेकिन शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब जो मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वे क्या थे, परिचित थे। और यह परंपरा किसकी थी? यूनान की। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो मूर्तियां बनी विश्व में आज तक वो किसकी है? यूनानी कला की है। और उसी के बाद भारत के अंदर दो प्रकार के केंद्र बने थे। एक तो गांधार केंद्र, जिसको किस शैली के नाम से जाना गया? गांधार शैली। और दूसरा कौन सा था? मथुरा। यूनानी कला से प्रेरित होकर भारत के अंदर दो महत्वपूर्ण मूर्तिकला के केंद्र स्थापित हुए थे, गांधार कला और मथुरा कला। गांधार इन्हीं के नाम पर इनकी शैलियों के नाम भी पड़े। गांधार में बनने वाली मूर्तियों को गांधार शैली की मूर्तियां, और मथुरा में बनने वालियों को क्या बोला गया था? मथुरा की मूर्तिकला या मथुरा की शैली। तो भारतीय मूर्तिकला को यूनान की कला से लोग निम्न स्तर का मानते थे। लेकिन इन बुद्ध की और बौद्धिस्ट की मूर्तियों की खोज से वो काफ़ी क्या हुए, उत्साहित हुए कि भारतीय मूर्तिकार भी ऐसी मूर्तियों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। और ये इसलिए भी हुआ होगा क्योंकि ये ज़्यादातर मूर्तियाँ हमें तक्षशिला और पेशावर से मिली है। और वहाँ पर 200 सालों तक कम से कम 200 सालों तक भारतीय यूनानी शासकों ने क्या है, राज्य बनाए थे। उनमें एक का नाम बता देता हूँ मैं आपको, मिनांडर। ये खुद जो है बौद्ध को मानता था। किसको मानता था? बौद्ध धर्म को। मिनांडर हिंद यवन शासक था। और इसकी जानकारी हमें एक ग्रंथ से मिलती है। चलो मैं आपको भी यह बता ही देता हूँ, यहाँ तो नहीं लिखा गया था इसमें। मिलिंद पन्नो, ये वो ग्रंथ है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और अभी जो मैंने नाम लिया था मिनांडर के बीच में वार्तालाप है बौद्ध धर्म के ऊपर। तो इससे हमें ये पता लगता है कि उस दौरान जो है ये जो हिंद यूनानी जो शासक थे इन्होंने जो है इन चीज़ों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ये मूर्तियाँ यूनानी मूर्तियों से काफ़ी क्या है, मिलती जुलती है। चूँकि विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे इसलिए उन्होंने भारतीय मूर्तिकला का क्या माना, इसे सर्वश्रेष्ठ नमूना। तो ये विद्वान जो होते हैं कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम अक्सर सब अपनाते हैं। परिचित जो चीज़ है उसके आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का क्या करना, पैमाना तैयार करना। जिन चीज़ों को हम जानते हैं उनसे नए जानने वाली चीज़ों का क्या करना, पैमाना तैयार करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है, यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो, क्योंकि कथा के अंदर लिखा कुछ जाए और दर्शाया कुछ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ एक कथा दिखाई जाएगी आपको मूर्तिकला के माध्यम से, और उसके ऊपर दो मतभेद यहाँ पर उभर करके क्या आएंगे, सामने आएंगे। ये बता रहा है, देखिए कि इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी क्या करते हैं, इकट्ठी करते हैं। फिर भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा है निश्चय ही ज़्यादा बेहतर तरीका है। लेकिन यह बहुत आसान नहीं है। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण महाबलीपुरम तमिलनाडु के एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ हैं। ये चित्र हम देखेंगे 4.30 में कि किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया। लेकिन यह कथा कौन सी है? कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफ़ी जो है खोजबीन की, लेकिन उनमें काफ़ी क्या पाए जाते हैं,
मतभेद है। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि मतभेद है। कुछ का मानना था कि ये गंगा नदी के अवतरण का चित्र है, गंगा नदी जो धरती के ऊपर उतरी है उसका चित्रण है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार जो है वो नदी को क्या कर रही है, दिखा रही है। यह कथा महाकाव्य और पुराणों में क्या है, वर्णित है। जबकि दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को क्या है, दिखाया गया है। वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की जो बात है उसको क्या देते हैं, महत्व देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अजीबो गरीब जो है चीज़ें हमारे सामने जो है क्या हो है आ जाती। वो ये चित्र है, ये वो जो है चित्र है जिसके ऊपर दो प्रकार के मतभेद है। एक तो कह रहा है कि ये जो दरार दिख रही है कि गंगा को उतारा गया है। किस नदी को उतारा गया है, गंगा नदी को क्या किया गया है, उतारा गया है। जबकि दूसरे लोग जो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो है एक मूर्ति एक साधु की भी जो दिखाई दे रही है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। दूसरा चित्र भी मैं प्रस्तुत कर देता हूँ, ये देखिए, एक साधु बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ पर वो कहते हैं कि अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्या किया होगा, तपस्या की होगी। तो बहुत मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को क्या करना, समझना। और इसी के साथ हमारा जो है ये पाठ जो है क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके कुछ एक प्रश्न उत्तर हैं जिनको हम थोड़ा सा समझने का क्या करेंगे, प्रयत्न। नियतिवादी और भौतिकवादियों के विचार मैंने आपको बताए थे कि नियतिवादी ये मानते हैं कि सब कुछ क्या है, पहले से ही क्या है, तय है, जिसको मानव अपने कर्मों से नहीं बदल सकता। जबकि भौतिकवादी कहते थे कि नहीं, मानव अपने कर्मों से सब कुछ बदल सकता है, सारी वस्तुओं का उन्हें क्या करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए। जैन धर्म की शिक्षाएं थी हमारे पास कि कठोर जीवन अपनाना चाहिए, ठीक है, आचरण व्यक्ति का व्यवहार सही होना चाहिए, हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जीवों को जो है दुख नहीं देना चाहिए। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास प्रश्न था भोपाल की जो दोनों बेगमों की मैंने चर्चा कर दी थी अभी थोड़ी देर पहले, शाहजहाँ बेगम और नूरजहाँ बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम, जिन्होंने जो है बहुत ज़्यादा प्रयत्न करके सांची को बचाया था। इसके अलावा हमारे पास और भी क्वेश्चन उभर करके आ जाते हैं। यहाँ ये देखिए कि सांची की मूर्तिकला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान को कहाँ तक सहायता मिली, तो हम बताएंगे उसमें सालबंजिका की जो मूर्ति और गजलक्ष्मी के बारे में कि किस प्रकार इतिहास के अंदर इन चीज़ों का जो है वर्णन किया गया है। अभी हमने वैष्णववाद और शैववाद से जुड़ी वास्तुकला के बारे में जो है पढ़ा है, किस प्रकार जो अवतारों के रूप में दोनों को जो है दिखाया गया है, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, यही प्रश्न भी अभी हमने जो है कंप्लीट किया है। तो ये अभ्यास के जो सभी प्रश्न आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इनको आप अच्छे से जो है क्या करेंगे, तैयार करेंगे। थैंक यू बेटा।